channel. So those who have not subscribed my channel, please subscribe the channel for more video and updates. Okay, and you can, if you are having any queries and questions or anything regarding to exams, you can text me on Insta. I will put my Instagram handle in the description. So we were studying reasoning. Okay, so moving on to today's topic is number series. Okay, number series. So let's move on to number series. And please, the chapters which I taught you before, please go through it, go through the book, solve the exercises. Okay. So today's topic is number series. So basically 2 to 4 questions are asked from this chapter. In the exams, you can say SSC, bank exams, government exams, any exams, NCERT, MCT, JEE. Reasoning is safe for every exam, so you can study from here. So we will start from understanding by its types and examples. Okay. So our first type is number series. उसके अंदर आपको कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं? एक क्वेश्चन का टाइप तो आपका ऐसा होता है टू फाइंड मिसिंग टर्म. आपको कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस दिए होंगे. अब आपको इसके आगे मिसिंग टर्म्स फाइंड करनी होगी. सो आपको पहले इसका पैटर्न फाइंड करना होगा कि किस पैटर्न से सॉल्व हो रहा है. सी इट्स इन एग्जांपल इट्स गिवन 2, 4, 8, 16, 32. अब आपको इसके आगे का नंबर निकालना है कि यहाँ पे क्या आएगा. तो क्या करेंगे आप, अगर आप देखें तो ये 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32. Is moving on by into 2 multiplication. आप जितने इन सारे नंबर्स को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाओगे तो आपको आपका आंसर देते जाएंगे. उसी तरह सेम आप 32 into 2 करोगे तो इट विल गिव यू 64. सो द नेक्स्ट टर्म इज 64. आई होप आप सबको समझ में आ गया. वी हैव मल्टीप्लाइड ऑल द नंबर्स बाय 2. See, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32. So 32 2s are 64. So answer will be 64. Okay. So our next type is to find the wrong number. इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल जाएंगे. आपको इसमें से एक एग्जाम में आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती है. आपको कोई भी क्वेश्चन दिया होगा उसमें नंबर्स दिए होंगे, आपको उसमें से रॉन्ग नंबर फाइंड करना होगा कि विच इज द रॉन्ग नंबर दैट इज बीन इंक्लूडेड इन द क्वेश्चन. अगर आप इस पैटर्न पे जाएंगे 10, 14, 28, 32, 64, 68, 132, तो उसका एक करेक्ट पैटर्न बन रहा है. इट्स ओके. यहाँ पे +4 का +4 इंटू 2 +4 इंटू 2 का पैटर्न बन रहा है. ठीक है. तो 10 + 4 14, 14 इंटू 2 28, फिर 28 + 4 32, 32 इंटू 2 64, 64 + 4 इट्स 68, 68 इंटू 2 136 होता है, ना कि 132. 68 इंटू 2 आपका 136 होगा. तो आपका रॉन्ग नंबर कौन सा हो गया? 132. सो दिस इज द रॉन्ग नंबर 132. सो ऐसे क्वेश्चंस में यू फर्स्ट हैड टू फाइंड द पैटर्न कि कौन सा पैटर्न क्वेश्चन में फॉलो हो रहा है. उसके बाद तब आपको रॉन्ग नंबर आप फाइंड कर सकते हो. तो प्लीज गो थ्रू द बुक एंड क्वेश्चंस एंड सॉल्व इट प्रॉपर्ली. सो आवर नेक्स्ट टाइप इज लेटर सीरीज. लेटर सीरीज का आपका फर्स्ट फॉर्म है अल्फाबेट सीरीज का. यहाँ पे आपको आगे का अल्फाबेट फाइंड करना है जो कि यहाँ से मिसिंग है. ROLIF. सो अगर आप इसको देखेंगे तो ये नेगेटिव फॉर्म में जा रहा है. आई मीन RO अल्फाबेट्स उल्टे ऑर्डर में जा रहे हैं. सो R -3 अगर कर देंगे तो O, फिर 3 डिजिट छोड़ के L, I पे -3 F, F से अगर आप -3 करते हो तो आंसर क्या आएगा? ऑब्वियसली C. और यहीं पे अगर आप C को +3 करके देखो DEF, तो इसी वे में आपने -3 कर दिया, आंसर आपका क्या हो गया? C. ओके. सो आंसर विल बी C. सो आवर नेक्स्ट टाइप इज कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज. इसमें आपको कोई भी पैटर्न दिया होगा, कोई भी सीरीज दी होगी, वो एक फॉर्म पे चल रही होगी, आई मीन एक पैटर्न पे चल रही होगी. तो ये जितने भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स से फिल करके आपको आंसर निकालना होगा कि इसका आंसर क्या होगा. आपको इस पैटर्न का सॉर्ट आउट करना होगा. ओके. So it's A B C A B C A B C A B C A B C. Okay, तो आपका पैटर्न ये यहाँ पे C दिया हुआ है ऑलरेडी, तो B नहीं आएगा. आपको बस इस क्वेश्चन में इतना करना होगा कि आपको पैटर्न फाइंड करना होगा कि किस पैटर्न में चल रहा है. तो इसका आंसर आपका हो जाएगा B A C C B B.
तो ये आपका आंसर हो जाएगा BACCDD. ओके, सो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट टाइप, दैट इज अल्फा न्यूमेरिक सीरीज. इसमें आपको अल्फाबेट मतलब नंबर दोनों मिलेंगे ऐसे सीरीज में. आपको उसका आगे का पैटर्न फाइंड करना होगा, व्हाट विल कम नेक्स्ट. तो यहाँ पे C3 E5 G7 I9. अगर आप इनको पैटर्न की तरह देखें तो अल्फाबेट सीरीज जो हमने सबसे पहला चैप्टर पढ़ा था अल्फाबेट टेस्ट को, यहाँ पे जो भी अल्फाबेट दिए वो अपने पोजीशन के हिसाब से दिए हुए हैं. अगर आप काउंट करें ABC तो C comes on third place, E on 5, G on 7, I on 9. अब यहाँ पे C, यहाँ पे एक एक का गैप चल रहा है, C D E F फिर G I J. ओके, सो द आंसर I plus 1 J. I plus 1 J, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका K. K की पोजीशनिंग क्या होती है, I की 9 है, J की 10, K 11. So K 11 is the answer to the pattern. Okay, I hope you all understood. It's going plus 1 to alphabets and it is the positioning of the alphabets कि कौन सी नंबर पे आते हैं alphabets, उस हिसाब से आपका K 11 पोजीशन पे आता है और ये प्लस 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 1 करते जाएंगे तो यहाँ पे आंसर आपका K आ जाएगा. Easy questions है, but you had to just practice them from the book. So our next last topic is inserting missing characters. आपको कोई भी फॉर्म दिए होंगे फॉर्म में like this. अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ पे फाइंड करना है. यहाँ पे क्या है 11, 14, 2, 39, 12, 15, 3, 57, 13, 16, 4 and it's question mark. You have to find the number which will come here. तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इस पैटर्न को देखें तो यहाँ पे आंसर इसका 39 आ रहा है. अगर हम इस पैटर्न को सीधा स्ट्रेट लेके चले तो इट विल बी 11 plus 14 into 2. ठीक है, तो 14 2 से 28 होता है, तो 11 plus 28 it will be 39. सेम यहाँ पे भी होगा 12 plus 15 into 3 57. यहाँ पे भी सेम होगा 13 plus 16 into 4, so it will give 77. Okay, so 77 is the answer. I hope you all understood. So please go through the book and solve the examples thoroughly. Okay, first go through the examples that are solved and then solve the examples which are given backside the book to test your knowledge. Also solve mock papers. Okay, so that's all for today. Okay, so we'll continue with our next video. Thank you.